नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जो सच में हम सबकी जिंदगी को सीधे तौर पर छूता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा कोई भू राजनीतिक तनाव आपकी रोजमर्रा की आदतों को पूरी तरह से बदल सकता है या आपको वापस वर्क फ्रॉम होम मोड में ला सकता है? बिल्कुल, आज हम इसी आर्थिक आत्मरक्षा की बात करेंगे। तो चलिए सीधे इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर इतनी दूर हो रहा एक युद्ध हमारी डेली लाइफ को कैसी इम्पैक्ट कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें पिछले लगभग 10 हफ्तों से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो जबरदस्त टेंशन बढ़ रही है, उस पर नजर डालनी होगी। असल में इस पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब जब ईरान के शांति प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नेताओं ने सीधे पूरी तरह से अस्वीकार्य कहकर खारिज कर दिया, तो ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मचना लाजमी था। शांति प्रस्तावों के इस तरह ठुकराए जाने से दुनिया भर के ऑयल मार्केट्स इस बात से बुरी तरह घबराए हुए हैं कि ये संघर्ष कहीं बहुत लंबा ना खिंच जाए। और इस पूरी घबराहट का जो मुख्य केंद्र है वो है हॉर्मोज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये ईरान और ओमान के बीच का एक ऐसा क्रूशियल समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल और प्राकृतिक गैस गुजरती है। जरा सोचिए, 20%। और फिलहाल इस बेहद अहम रास्ते पर शिपिंग में भारी रुकावटें आ रही हैं। इस खंड में हम द रिपल इफेक्ट और भारत की संवेदनशीलता को समझेंगे। ये भौगोलिक रुकावट सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे पैदा कर रही है, आइए देखते हैं। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यहाँ इस चार्ट से समझ आती है। भारत अपनी फ्यूल की जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 85% बाहर से इंपोर्ट करता है और सिर्फ 15% हमारे देश में बनता है। 85% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही वजह है कि जब भी ग्लोबल सप्लाई में कोई झटका लगता है तो हमारा देश बहुत ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। अब इस डेटा को हॉर्मूज के साथ जोड़कर देखिए। सबसे क्रूशियल बात यह है कि हमारे कच्चे तेल का 50%, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का 60% और LPG की तो लगभग 100% सप्लाई इसी अशांत रास्ते से होकर आती है। मतलब हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर इस विवादित इलाके पर निर्भर है। और सप्लाई पर मंडराते इसी खतरे का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें रॉकेट की तरह बढ़कर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमें दुनिया भर से तेल खरीदने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। और पता है, इससे एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। जब हम इतना महंगा तेल खरीदते हैं तो हमें भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होने लगता है और इसका आखिरी नतीजा क्या होता है? रुपया कमजोर होता है और हमारे आपके लिए देश में महंगाई तेजी से बढ़ने लगती है। अब इस खंड में हम बात करेंगे आर्थिक आत्मरक्षा 9 सूत्रीय योजना के बारे में। अर्थव्यवस्था को इस डॉलर ड्रेन से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हैदराबाद में इसी रणनीति की रूपरेखा सामने रखी है। इस रणनीति का पहला हिस्सा हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा है। इसमें ईंधन की खपत कम करने पर पूरा जोर है, जैसे वापस वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स की तरफ लौटना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूलिंग यूज करना और अपना पर्सनल पेट्रोल डीजल का खर्च घटाना। देखा जाए तो अब ये सिर्फ पर्सनल सेविंग की बात नहीं रही, बल्कि इसे एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखा जा रहा है। प्लान का दूसरा हिस्सा अग्रेसिव तरीके से हमारे घरेलू खर्चों को टारगेट करता है। इसमें सुझाव है कि हम 1 साल के लिए सोने की खरीदारी पर रोक लगा दें और विदेशी छुट्टियों या डेस्टिनेशन वेडिंग्स को फिलहाल टाल दें। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इन लग्जरी चीज़ों के लिए हमें बहुत सारा अमेरिकी डॉलर देश से बाहर भेजना पड़ता है, जो अभी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दैनिक जीवन पर प्रभाव। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन बड़े मैक्रो इकोनॉमिक बदलावों और सरकारी अपीलों का हमारी डेली लाइफ पर असल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर एक अफवाह काफ़ी तेज़ है कि सरकार कोविड स्टाइल का कोई कड़ा लॉकडाउन लगाने वाली है, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए ये केवल हमारी लाइफस्टाइल में अपनी मर्जी से किए जाने वाले बदलावों की एक मजबूत अपील है। हालांकि जो असली आर्थिक हकीकत है वो थोड़ी सी चुभने वाली है, क्योंकि जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका सीधा असर ये होगा कि किराना, दूध और फ्लाइट्स जैसी चीज़ें महंगी हो जाएंगी।
कॉर्पोरेट्स अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे, जिससे हायरिंग धीमी हो सकती है और अपने बिजनेस को बचाने के लिए कंपनियां एक बार फिर हाइब्रिड वर्क मॉडल अपना सकती हैं। कुल मिलाकर मिडिल क्लास के लिए लग्जरी और सेलिब्रेशंस थोड़े महंगे होने वाले हैं। जाहिर है इस अचानक आए आर्थिक दबाव ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई, जबकि सरकार का इस बात पर जोर है कि यह एक ग्लोबल क्राइसिस है जो दुनिया के हर देश को प्रभावित कर रहा है। देखा जाए तो इतने बड़े बदलावों के दौरान इस तरह की बहस होना काफी नॉर्मल बात है। और अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो हमें एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल मिलती है। एक्सपर्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि 1970s के दशक में जब बड़ा ऑयल क्राइसिस आया था तो उसने सिर्फ पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए थे, उसने हमेशा के लिए ग्लोबल इकोनॉमी, सरकारों और कंज्यूमर्स की आदतों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। दुनिया भर में बदलाव। और इसी से जुड़ा है एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट कि भारत इस नई सिचुएशन की तैयारी करने वाला अकेला देश नहीं है। असल में पूरे एशिया में सरकारें अग्रेसिव कदम उठा रही हैं। पाकिस्तान और फिलीपींस ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 4 दिन काम करने का नियम लागू कर दिया है। थाईलैंड में रिमोट वर्क पॉलिसी आ गई है। वियतनाम और मलेशिया ने भी वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। और इंडोनेशिया में तो सिविल सर्वेंट्स के लिए हर शुक्रवार रिमोट वर्क अनिवार्य कर दिया गया है। ये सब इसलिए ताकि किसी भी तरह फ्यूल की खपत को कम किया जा सके। और ये सब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है। यूरोपियन कमीशन ने भी ऑफिशियली अपने नागरिकों से अपील की है कि वे कम से कम गाड़ियां चलाएं, फ्लाइट्स कम लें और एनर्जी बचाने के लिए जितना हो सके घर से ही काम करें। मतलब ये अब एक पूरी तरह से ग्लोबल पैटर्न बन चुका है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। जैसे जैसे ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया भर की सप्लाई चेन्स पर अपना दबाव बढ़ा रहे हैं, क्या वर्क फ्रॉम होम पर वापस लौटना जल्दी सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक ऐसी आर्थिक जरूरत बन जाएगा जिसे हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।